अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात करते आ रहे हैं, तो ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो हमारे पास फर्स्ट है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, 29 वीडियो है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें क्या करते हैं कि हम वन सिंगल जो होती है ना, वन सिंगल थ्री डायमेंशनल इक्वेशन को हम थ्री इंडिपेंडेंट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इन दिस टॉपिक वी कन्वर्ट सिंगल थ्री डायमेंशनल इक्वेशन इनटू दी थ्री वन डायमेंशनल इक्वेशन में सोल्व करते हैं। अब वो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, ये लिखते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है। इसका हमें पता होना चाहिए, बल्कि ज़बानी याद भी होना चाहिए हमारे पास। ओके, एक्स वाई जी और टी है इधर हमारे पास, प्लस वाई एक्स वाई जी। ओके, तो एक्स वाई जी टी इज इक्वल टू अयोटा एच कट पार्शियल टी टू एक्स वाई जी टी। अब यहाँ देखिए टी टी है। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट को। अब इसकी जगह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये वाले, या इधर डी एक्स लिख ले, वाई लिख ले, जी लिख ले, वापस अपनी मर्जी से हमने कॉमन पार्शियल ये लिख दिया है। टाइम डिपेंडेंट है, इसको अगर हम टाइम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो किस तरह करेंगे। सिंपल सा बस वही है कि जो मेरे पास इधर जो टी हो जाएगा वो बस ख़त्म हो जाएगा। ओके, एक्स वाई जी तो एक्स वाई जी इज इक्वल टू, अब हमारे पास चूँकि हम टाइम इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो हमारे लिए ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, एक्स वाई जी। ओके, जो ये वाला फैक्टर है ये हमारे पास जो हमने फिफ्थ पास्टुलेट किया था क्वांटम मैकेनिक्स का, उसमें आता है हमारे पास। ये देखें, जब हमने स्टार्ट किया था, ये देखें जो हमारे पास वीडियो के नंबर 11 थे ना, इसमें हमने पास्टुलेट को स्टडी किया था ना। तो जब फिफ्थ पास्टुलेट को स्टडी किया था ना, तो उसमें हमने हमारे पास ये टर्म आई थी, ये हमारे पास फिफ्थ पास्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का। खैर ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी हमारे पास। और जो हमारे पास है ये क्या है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ओके, अब जो हमारे पास ये हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन किसकी इक्वल होती है, इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन है, ये एनर्जी है, ये फंक्शन है हमारे पास। अब जो ये इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो मेरे पास होगा ये, अब जो मेरे पास ये वाली है ना, ये वेव फंक्शन साई है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स वाई जी। तो अब जो मेरे पास ये है, फिर इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, ये था हमारे पास फॉर थ्री डायमेंशन के लिए, थ्री डायमेंशन। लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम फॉर वन डायमेंशन के लिखना चाहें तो हम फिर इसको लिखेंगे इस तरह। ओके, इस तरह लिखेंगे इसको, ई एक्स तो एक्स एक्स इस तरह लिखेंगे। ये फॉर वन डायमेंशन के लिए, वन वर्जन के लिए है। इसी तरह आप फॉर वाई के लिए लिख सकते हैं इसको इस तरह। ओके, ये मेरे पास वाई है, तो इसलिए आप इसको आपको जी के लिए भी लिख सकते हैं, सी के लिए। ओके, लिहाजा अब इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर लें यहाँ कि जो मेरे पास ये हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन काइनेटिक एनर्जी पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हमारे पास इसकी इक्वल होती है पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है। ओके, तो ये हमारे पास एक्स डॉट एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एक्स एक्स, ये हमारे पास क्या है, फॉर एक्स एक्स के लिए, वन डायमेंशन के लिए हमारे पास ये फॉर्म आ चुकी है। इसी तरह आप इसको भी लिख सकते हैं। अब इधर हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट कर दें बस। ओके, प्लस वी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स सॉरी वाई, और वाई इज इक्वल टू ई वाई वाई वाई, ये आ जाएगा हमारे पास। सिंपल, इसलिए अब हम यही लिखें, हैमिल्टोनियन की वैल्यू लिखें सिर्फ। ओके, तो हमारे पास जी है, तो ये हमारे पास जी आ जाएगा, इधर भी जी, ई जी जी जी, ये हमारे पास ये है। ओके, बस सिर्फ कि सिंपल हमने क्या किया है, जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है
ये वैल्यू हमने हैमिल्टन की वैल्यू पुट कर दी है सिर्फ, बाकी मेरे पास इक्वेशन ये सेम टू सेम है। अब आप लोग यहाँ एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन किधर गया, क्वेश्चन बटा क्वेश्चन, ये देखिए ये, ओके ये है हमारे पास, ओके इसको मैं एम का नाम देता हूँ कि हमने हैमिल्टोनियन को प्लस की फॉर्म में लिखा है और एनर्जी को भी हमने प्लस की फॉर्म में लिखा है, यानी कि एनर्जी अभी खैर अभी इसको इस सिंगल ही लिखा है, लेकिन जो हमारे पास वेव फंक्शन है उसको हमने प्लस की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, ओके वेव फंक्शन तो इधर भी हमारे पास ये फंक्शन है ये वाला, तो ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है ये कभी भी प्लस नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, वेव फंक्शन कैन नॉट एड अप बट मल्टीप्लाई, यानी कि जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है ये फॉर 3 डिमेंशन के लिए हमारे पास ये वेव फंक्शन है, ये इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ओके इस फॉर्म में, इधर हम मल्टीपल डालते हैं प्लस नहीं डालते। हाँ जो हमारे पास एनर्जी होती है मिसाल के तौर पर ये पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह, ओके तो ये है। इसी तरह जो हमारे पास होता है हैमिल्टोनियन है फॉर 3 डिमेंशन के लिए, ओके तो उसको भी हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिर्फ सिंपल सा हमारे पास ये हमने डेरिवेशन कर लिया, पहले टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन थी, फिर इंडिपेंडेंट किया, फिर उसको हमने इस फॉर्म में लिखा और इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा, ओके और इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा फॉर 3 डिमेंशन के लिए और इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा, सिंपल सा, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ देखें कि जो मेन बात है वो सिर्फ ये लास्ट स्टेप है हमारे पास कि जो मेरे पास ये 3 इक्वेशंस आई हैं, ये वाली जो मेरे पास ये 3 हैं आई हैं, इन तीनों को हम 1 डिमेंशनल इक्वेशन में लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या 3 क्या है, हमारे पास 3 डिमेंशनल इक्वेशन है, ये हमारे पास इन 3 डिमेंशनल इक्वेशन को हम 1 डिमेंशनल इक्वेशन में लिख सकते हैं। वो किस तरह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ देखें कि किस तरह लिख सकते हैं कि एच बट प्लस एच वाई प्लस एच जी, ये हैमिल्टोनियन हो गया हमारे पास और ये हमारे पास वेव फंक्शन हो गया, और वेव फंक्शन हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ओके इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एनर्जी एक्स वाई जी और फिर हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा, ओके लो जी ये हमारे पास ये है कि हमने सिर्फ क्या किया है कि 3 डिमेंशनल इक्वेशन को हमने 1 डिमेंशनल इक्वेशन में लिख दिया है। इसी को हम कहते हैं कि ये सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि कन्वर्टिंग ऑफ 3 डिमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन इनटू 3 सेपरेट 1 डिमेंशनल इक्वेशन इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि क्या किया है कि हमारे पास एक जो ये 3 डिमेंशनल है इक्वेशन, इसको हमने 1 डिमेंशनल इक्वेशन में, ये 3 डिमेंशनल इक्वेशन को हमने एक फॉर्म में लिख दिया है जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, लेकिन हमने इसको एक फॉर्म में लिख दिया है, 1 डिमेंशनल फॉर्म में स्प्लिट कर दिया है, तो इसी को हम मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का नाम देते हैं। कन्वर्टिंग ऑफ 3 डिमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन into the 3 separate 1 dimensional equations is called method of separation of variables। क्या हो गया, अब यहाँ देखें जो मेरे पास है हैमिल्टोनियन इधर था एच एक्स ये मौजूद है, अब ये एक्स एक्स ये भी हमारे पास मौजूद है, ओके ई एक्स और एक्स एक्स ये भी हमारे पास मौजूद है, ई एक्स और एक्स ये भी मौजूद है, एच वाई और वाई वाई एच वाई 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 ये भी मौजूद है, ई वाई 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 ई और वाई वाई ये भी मौजूद है हमारे पास, ये एच जी 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 एच जी 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 ये भी मौजूद है, ई जी 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 ई जी और जी जी ये भी मौजूद है। तो यही हमारे पास आज का इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।